प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इस पवित्र सभा में एक बार फिर एकत्रित हुए हैं तो कुछ पल हम मौन रहकर आसपास के सारे शोर शराबा से दूर हटकर कुछ पल पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हों, उनकी सन्निधि को अपने जीवन में हम महसूस करें। आज हो सकता है कि हमारे दिल और मन में कई प्रकार की निराशा हो, कई भार से हम दबे हुए हों, लेकिन आज जब हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम पिता परमेश्वर के साथ एक बातचीत करना चाहते हैं, उनसे अपना दुख और दर्द बताना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सच्ची शांति, सच्चा आराम सिर्फ हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ही हमें दे सकता है। कई बार हम प्रार्थना में जब आते हैं तो थके हुए होते हैं, रिश्तों से थके हुए, परिस्थितियों से, अपनों की बातों से और अपने ही मन में कई उलझने हम पालने लगते हैं। हम यहाँ आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पिता परमेश्वर का वचन सुना, पढ़ा और अध्ययन किया जा रहा है। परमेश्वर का घर है जहाँ हम सब उसके परिवारजन हैं, जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं, जो दिलों से मायूस हैं। यहाँ पे सबके दिलों में मरहम लगता है, क्योंकि पिता परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। वह देख रहा है कि हमारे दिल में कौन सी प्रार्थनाएं, कौन सी निवेदन कई सालों से पूरी नहीं हुई है। तो आइए इस अवसर का पूर्ण रूप से फायदा उठाएं, उनसे बातचीत करें और अपनी सारी मनोकामनाएं उनके सम्मुख रखें। भाइयों और बहनों, जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज क्या है? किसी को भूलना नहीं, बल्कि किसी को क्षमा करना। क्योंकि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, चाहे वो शब्दों से हो, व्यवहार से हो या विश्वास तोड़कर हो, हम काफी ठेस महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे घाव हमारे हृदय में लगते हैं जो कि त्वचा पर तो नहीं दिखते, लेकिन अपने अंतर आत्मा में वो घर कर जाते हैं। और जब आत्मा घायल होती है तो इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर रोता है। लेकिन आज पिता परमेश्वर हमें एक ऐसा वचन देने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा को आजाद करता है। यह वचन हमें सिखाता है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि परमेश्वर के हृदय को अपने भीतर जीना है। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो लिया गया है लूका के सुसमाचार से, अध्याय 17 पद संख्या 3 और 4। आइए इस वचन का एक गहन अध्ययन करें और जाने पिता परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहा है। सचेत रहो, यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर दो। यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर दो। यदि दिन भर में वह 7 बार तुम्हारे विरुद्ध पाप करे और 7 बार लौट कर कहे मैं पश्चाताप करता हूं, तो उसे क्षमा कर दो। जी हाँ भाई और बहनों, 1 या 2 या 3 या 4 बार नहीं, परंतु 7 बार तुम्हारे विरुद्ध पाप करे तो 7 बार उसे क्षमा कर दो। यह है इस वचन का सारांश। कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली है ये वाक्य, क्योंकि पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण सत्य सिखलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले वचन की शुरुआत होती है सचेत रहो। हमने अक्सर गौर किया होगा, पिता परमेश्वर इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे सावधान रहो, सचेत रहो, याद रखो। इन सारे शब्दों का एक वचन के पहले उपयोग करने का साफ साफ मतलब यह है कि वो हमारे हृदय को एकाग्र रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा मन या हृदय कुछ और कामों में भटक जाए। इसीलिए आज का वचन हमें साफ साफ दर्शाता है और हमें समझाता है, क्योंकि जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो सबसे पहले हमारे भीतर एक कड़वाहट जन्म लेती है। और अगर हम ये सचेत नहीं रखेंगे अपने आप को, तो यही कड़वाहट धीरे धीरे हमारे विश्वास, हमारे प्रेम और हमारी शांति को भंग कर देता है। धीरे धीरे हम अपना चैन खो बैठते हैं। परमेश्वर आज कहता है अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है और वहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। इसीलिए यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत निर्णय मत लेना। एक ठहराव की बात वो हमें आज सिखाते हैं। पहले सचेत रहो, अपनी आत्मा की स्थिति को पहचानो
कहीं तुम भीतर ही भीतर कुछ ऐसा ना कर बैठो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। कहीं तुम्हारे भीतर क्षमा के स्थान पर द्वेष तो नहीं पनप रहा। इस बात का हमें चिंतन करना होगा। यीशु जानते हैं कि पाप केवल दूसरों के कर्मों में ही नहीं बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रियाओं में भी छिपी होती है। इसलिए वह आज हम सबसे कह रहे हैं, पहले अपने हृदय को संभालो। आगे वचन तुरंत कहता है, यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो। अब यह हिस्सा थोड़ा गहरा है, इसका हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि डांटना यहाँ क्रोध में डांटना नहीं है, यह प्रेम में सुधारने वाली बात है। यीशु का उद्देश्य किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि गिरे हुए भाई को फिर से उठाना है। यह सुनिश्चित करना है कि वह हमारे साथ खड़ा रहे। कई बार हम किसी के गलत होने पर चुप हो जाते हैं, सोचते हैं चलो उसका कर्म वही भरेगा, क्यों मैं फालतू की चीजों में पड़ूं। लेकिन सच्चा प्रेम चुप रहने में नहीं। यदि हम जानते हैं कि वो हमारा भाई या बहन है तो हमें अब मुखर होकर अपनी बात उस तक रखनी होगी, क्योंकि इसी के द्वारा हम उसे सच्चा प्रेम दिखा सकते हैं। यदि कोई हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसे सच्चाई बताएं, पर उस तरीके से जिससे वह टूटे नहीं बल्कि संभले। यीशु हमें आज ये सिखाते हैं कि सुधार का स्वर प्रेम से होना चाहिए, निंदा से नहीं। डांटना तब तक ही अर्थपूर्ण है जब उसके पीछे एक उद्देश्य छुपा हो, एक उद्धार करने की भावना उसमें सम्मिलित हो। आगे हम पढ़ते हैं, और यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर दो। यहाँ आता है इस वचन का सबसे संवेदनशील भाग, क्षमा। सुनने और जानने में तो यह शब्द बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन भाई और बहनों, क्षमा कोई सामान्य बात नहीं है। क्षमा करना मतलब है अपने हृदय के घावों को बंद करना और उस व्यक्ति को वह प्रेम देना जो वह शायद कभी भी डिजर्व ना करता हो। यीशु यह नहीं कहते कि क्षमा तब करो जब वह व्यक्ति योग्य हो। वह कहते हैं यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा दो आत्माओं के बीच की एक पुल है। ऐसा समझिए कि एक जगह पे एक पाप में गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा है और दूसरी ओर एक प्रेम में खड़ा हुआ व्यक्ति, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है उसका नाम है क्षमा, क्योंकि उस पुल के माध्यम से परमेश्वर दोनों को छूता है। आगे वचन कहता है, यदि वह दिन में 7 बार पाप करे और 7 बार लौटे तो भी क्षमा करो। यही है इस वचन की आत्मा। हम में से कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि वचन में 7 बार का ही जिक्र क्यों किया गया है। ऐसा भी तो कह सकते थे कि जितनी बार वो पाप करे और पश्चाताप करे तो उन सारी बार उसे माफ कर दो। प्रभु यीशु यहाँ पे हमारी प्रवृत्ति जानते हैं। वो जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है गिनती रखना। हमने उसे 3 बार माफ किया, अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं 2 बार पल्ली गया, इस हफ्ते पल्ली नहीं जाऊंगा। मैं कई महीने एक दान पुण्य का कार्य किया, अब मैं नहीं करूंगा। यह सारी एक गिनती की भावना है जो मनुष्य अपने अंदर पनपने देता है। लेकिन पिता परमेश्वर आज जब कहते हैं बार बार क्षमा करो, इसका साफ साफ तात्पर्य यह है कि गिनती मत रखो। जब परमेश्वर ने हमें दया और अनुकंपा से हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनी, हमें हर दिन हर संकटों से, हर दुर्घटनाओं से हमें बचाकर आगे लेकर चल रहा है, क्या वह गिनती कर रहा है? नहीं, वह हमारे अपराधों को पूर्व की दिशा में फेंक देता है। हमारे सारे पुराने पापों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। वह हमें पश्चाताप की एक अवसर प्रदान करता है। तो क्या वह गिनती कर रहा है? नहीं। फिर हम कौन होते हैं गिनती करने वाले? आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ जो हुआ, बल्कि यह कि तुम अब उस दर्द को अपने जीवन की जंजीर ना बनने दो। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन का एक छुपा हुआ रहस्य भी है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। अब यह कैसे संभव है? कई बार हम कई लोगों से शत्रुता कर बैठते हैं। उनके कई वचन हमारे दिल में एक गहरा चोट पहुंचाते हैं और इस प्रकार हम अपना वार्तालाप उनसे बंद कर देते हैं। उनके प्रति द्वेष और गुस्सा पनपने देते हैं।
लेकिन इसका फलस्वरूप क्या होता है? हम अपने आप को जेल में बंद कर देते हैं। हम अपनी भावनाओं को, अपनी सुख और शांति को अपने अंदर ही कैद कर देते हैं। हम कभी उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि क्षमा देना मतलब दूसरों को छोड़ देना, लेकिन असल में क्षमा खुद को मुक्त करने की एक अद्भुत प्रतिक्रिया है। जब हम किसी से क्रोधित होते हैं तो हम अपने मन को एक जेल में बंद कर देते हैं। वह व्यक्ति शायद चैन से सोता है, पर तुम जागते रहते हो। यीशु का यह वचन केवल संबंधों को नहीं बल्कि आत्मा को भी चंगा करने का वचन है। वह यह कहता है, क्षमा कर दो क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। तुम फिजूल की चीजों को नहीं सोचोगे और अपने कर्मों में ध्यान लगा पाओगे। परमेश्वर का हृदय क्षमा में ही बसता है। बाइबल हमें साफ साफ बताती है, परमेश्वर करुणामय और अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीमा और अति दया करने वाला है। और जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उसके जैसे बनते हैं। यीशु ने जब क्रूस पर कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने केवल अपने शत्रुओं को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को क्षमा का वरदान दिया। आज वह हमें बुला रहा है कि हम भी वही करें, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तब हम हमारे भीतर परमेश्वर का स्वरूप झलकने देते हैं। हम प्रभु यीशु को अपने अंदर महसूस करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम जान पाएंगे कि क्षमा में कितनी शक्ति है। एक बार एक युवक अपनी माँ के साथ झगड़ पड़ा और गुस्सा इतना तेज था कि उसने घर छोड़कर वह चला गया। सालों वह कहीं और अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन सालों बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी माँ को एक पत्र लिखा, माँ मैं अगले हफ्ते गांव से गुजरूंगा। यदि आपने मुझे क्षमा किया है तो उस पेड़ पर एक सफेद कपड़ा बांध देना। मैं जब वहां से गुजरूंगा तो वो सफेद कपड़ा देखूंगा और मैं जान जाऊंगा कि मैं अब लौट सकता हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया है। अब वह तय दिन आ गया। ट्रेन में बैठा और वो ट्रेन उसी गांव से गुजरा तो उसने देखा कि उसी पेड़ पर एक नहीं, दो नहीं, लेकिन सैकड़ों सफेद कपड़े बिछे हुए हैं। वो सारे लहरा रहे हैं और माँ ने वहां लिखा था, बेटा मैं तेरा इंतजार सालों से कर रही हूं। हर शाख पर क्षमा बंध रही है। प्यारे भाई और बहनों, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य साफ साफ यह है कि उस माँ ने अपने बच्चे को काफी पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन उस बेटे ने इतना समय, इतने साल ले लिए उस क्षमा को पहचानने के लिए, अपनी गलती को जानने और उसे स्वीकार करने के लिए। कुछ इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे हृदय को जानता है। वो जानता है कि हम पापी हैं, वो जानता है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर गलतियां करने की प्रवृत्ति है। हमारे हर पापों के लिए उसने क्षमा तैयार रखा है, लेकिन हमें उस पाप बोध, उस पश्चाताप की भावना अपने जीवन में उत्पन्न करनी होगी, क्योंकि यदि हम सच्चा पश्चाताप अपने जीवन में करेंगे तो पिता परमेश्वर हमें जरूर क्षमा करेगा। और यही क्षमा हमें दूसरों के साथ भी करना है। यदि किसी ने हमें निराशा पहुंचाई है, हमें चोट पहुंचाया है, तो हमें उसी मात्रा में उसे क्षमा करना होगा जैसे परमेश्वर ने हमें किया है। तो आइए भाई और बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख रखें और इस प्रार्थना के दौरान हम अपना मन और हृदय पूरी तरीके से उसके सामर्थ्य पे केंद्रित करें, क्योंकि हम उनके बिना कुछ भी नहीं। हमारे सारे पाप वो हर लेगा। हमें सच्चा पश्चाताप लेकर उनके सामने प्रस्तुत होना है, बाकी सब वो ठीक कर देगा। आइए ये प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, आज हम तेरे चरणों में आते हैं टूटी हुई आत्माओं के साथ। कई बार हमने दूसरों से घृणा की, कई बार हम क्षमा ना कर सके, कई बार भीतर से कठोर हो गए, पर आज तेरे वचन ने हमें छू लिया है। हमें सिखा है प्रभु कि हम तेरे जैसे क्षमा करना सीखें। हमें वह प्रेम दे जो गिनती नहीं करता, वह दया दे जो थकती नहीं। हमारे हृदय से हर कटुता निकाल दे और उसे तेरी शांति से भर दे। तूने हमें क्षमा किया,
अब हमें सिखा कि हम दूसरों को भी क्षमा करें। तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारा सहारा है। हम अपने संपूर्ण दिल से तेरी आराधना करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे हम ये सारे निवेदन, सारी प्रार्थनाएं रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन का कितना सुंदर संदेश है। वह हम सबको ये बता रहा है कि हमें क्षमा भरपूर करना है। यदि हमारे जीवन में कोई कटुता, कोई कठोरता व्याप्त कर रही है तो उसे हमें दूर निकालना है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर दयालु है और कहीं ना कहीं हमें उन्हीं के जैसे बनना है। इस बड़े प्रेरिताई कार्य में हमें बढ़ चढ़ कर साथ लेना होगा। कई लोगों को इस वचन को बांटना होगा ताकि उनका जीवन भी परिवर्तित हो और हम सब एक बड़े उद्देश्य के लिए आगे निरंतर बढ़ते चलें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।